एपिसोड 1817। वीर चौहान परिवार को इस मुद्दे को संभालने और खुद को परेशानी से बचाने वाला था। राष्ट्रपति वीर से कहने भी आए थे, आपको उनमें से कुछ को जाने देना होगा। चौहान परिवार तीसरे भगवान के अभयारण्य को विशेष रूप से नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इससे वे लगभग एक तानाशाही की तरह प्रतीत होंगे। तब अभयारण्य को हमेशा के लिए बिग ब्रदर राष्ट्रपति की चौकस निगाहों में एक पुलिस राज्य के रूप में देखा जा सकता है। उन्हें नफरत होगी। राष्ट्रपति चाहते थे कि वीर उनमें से कई को कई अलग अलग कंपनियों और निगमों, साथ ही परिवारों के बीच वितरण के लिए छोड़ दें। वह इस तरह बहुत सारे संभावित धन खो देगा, लेकिन बदले में वह बहुत सारे दोस्त कमाएगा। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में तीसरे भगवान के अभयारण्य को स्वयं नहीं ले सकता। ऐसा लग रहा था कि गॉडस्लेयर लुओ कर सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मुझसे भी कम जीत हासिल की, वीर ने अपने मन में सोचा। हालांकि वीर अपनी कमाई को छोड़ना नहीं चाहता था, और फिर उसने खुद से कहा, ठीक है, अगर मैं वीर के रूप में और अधिक के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, तो मुझे बस उन्हें अपने साथ ले लेना होगा। एक अलग नाम। कुछ समय बाद, वीर ने किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विस्तार के उपक्रमों को रोक दिया। वह जीनो खजाने की तलाश में जाना चाहता था जो उसके स्वयं के जीनो अंक को बढ़ा सके। आखिर उसे अपनी सुपर किंग स्पिरिट का 10वां जीन लॉक खोलना था। राष्ट्रपति इस बीच अपने संपर्कों के माध्यम से भाग गया, यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि वह सबसे अच्छे भागीदारों के साथ सहयोग कर सकता है। एक महीने बाद, वीर ने 1000 सेल्फ जीनो पॉइंट हासिल किए और सुपर किंग स्पिरिट मोड के 10वें जीन लॉक को खोलने में कामयाब रहे। इसने पूरे बोर्ड में केवल सुपर किंग स्पिरिट मोड की शक्ति को बढ़ाया, और कोई नया, विशेष गुण अर्जित नहीं किया गया। सुपर किंग स्पिरिट मोड बहुत सादा था, लेकिन वह आकर्षण का हिस्सा था। इसने तुम्हें बहुत मजबूत बनाया, और वह था, यह इतना आसान था। हालांकि अब इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि वह इस रूप में हमेशा के लिए रह सकता था। अब कोई परेशान करने वाला टाइमर नहीं था जिसका उसे पालन करना था। अपने 10वें जीन लॉक को खोलने के बाद, उन्होंने स्पिरिट बेस में एक और यात्रा करने का फैसला किया। हालांकि जब वीर ने प्रवेश किया, तो उसे कोई अन्य द्वीप नहीं मिला। वीर ने तय किया था कि 10 जीन ताले खुले हुए बहुत सारे स्पिरिट नहीं थे, इसलिए परिणामस्वरूप वहां खोजने के लिए बहुत से लोग नहीं थे। वीर ने थोड़ी देर के लिए अपने द्वीप को इधर उधर घुमाया और अंत में एक और स्पिरिट देखी। हालांकि उन्होंने खुद का खुलासा नहीं किया। केवल एक को देखकर ही वह मुड़ा और चला गया। उसके बाद, वीर अभयारण्य में लौट आया और भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए वापस चला गया और अपने रोजगार में स्पिरिट और एलियन के साथ क्षेत्रों का दावा किया। इस खबर को एक बार फिर से गठबंधन में प्रसारित किया गया, जिससे लोगों को तीसरे भगवान के अभयारण्य में उचित निपटान की संभावनाओं के लिए और भी अधिक सम्मोहित किया गया। सभी स्पिरिट सहयोग कर रही थीं, और उन्होंने अब विरोध नहीं किया। हालांकि धूर्तता से, उन्होंने अभी भी मरे हुए सम्राट से उनकी मदद करने और वीर को हराने की गुहार लगाई। स्काई माउंटेन से पहले, मरे हुए सम्राट ने वीर के शासन का अंत करने के लिए स्पिरिट और एलियन की एक बड़ी मेजबानी का नेतृत्व करना शुरू किया। वीर, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? मरे हुए सम्राट ने सर्दियों की कब्र की तरह ठिठुरते हुए स्वर में पूछा। अवश्य मैं करूंगा। वीर उसकी ओर दौड़ा, हवा में
मरे हुए सम्राट को अन्य स्पिरिट द्वारा वीर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई थी, इसलिए उसकी उम्मीदें पहले से ही वास्तविक रूप से निर्धारित की गई थी। स्पिरिट ने मरे हुए सम्राट को उसके अमर शरीर के कारण वीर को मारने में मदद करने के लिए बुलाया, लेकिन हमेशा की तरह परिणामों ने उन्हें चौंका दिया। वीर के थप्पड़ से मरे हुए सम्राट का पहले से सोचा जाने वाला अविनाशी शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मैनकाइंड ने वह दौर भी जीता था, और वीर के पहाड़ पर दावा करने के बाद मानवता ने एक और अच्छे काम का जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक ऊपर आसमान में एक रोशनी चमक उठी। जमीन हिलने लगी, कांपने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। भूमिगत विस्फोटों से पूरे क्षेत्र में आंसू आ गए। यह आने वाले सर्वनाश की तरह था, और इसने दर्शकों को डरा दिया। वीर जहां था, उसके अलावा जमीन पूरी तरह से बर्बाद और नरसंहार में बदल गई थी। चारों ओर के पहाड़ अपने आप में ढह गए, काले गड्ढों में डूब गए। आखिरकार केवल स्काई माउंटेन ही रह गया, जो रसातल की गहराई से घिरा हुआ था। जिन लोगों ने इसे देखा, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। आसपास के क्षेत्र कहाँ गए, उनका कोई सुराग नहीं था, लेकिन वे एकमात्र राहत महसूस कर सकते थे कि यह विश्वास था कि उन्हें किसी तरह बख्शा गया था। हमारे चारों ओर काले रंग की पहुंच में लिखे गए शब्द हैं। एक व्यक्ति ने पुकारा। जब लोग देखने के लिए मुड़े, तो उन्होंने उसे पढ़ लिया। इसने कहा, हम 3 दिनों में लड़ते हैं। आपकी ईमानदारी से, राजा। सभी ने खाई को चिंता से देखा। यह संदेश भेजने का एक भयावह तरीका था, और भले ही उन्हें वीर पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन डर महसूस करते थे। वीर उनकी एकमात्र जीवन रेखा थी। अगर वह हार जाता, तो चीजें पहले जैसी हो जाती, क्योंकि कोई और उसकी ज्वाला नहीं उठा सकता था। खबर है कि राजा ने वीर को चुनौती दी थी, वह तीसरे भगवान के अभयारण्य में था। जबकि इसने स्पिरिट को बहुत उत्साहित किया, मनुष्य अवधारणा के बारे में कम उत्साहित थे। अगर वीर जैसा इंसान हार जाता, तो थर्ड गॉड सेंचुरी में प्रगति वापस शून्य हो जाती। मानव जाति ने अब तक वहां जो कुछ हासिल किया था, उस पर अपनी पूरी पकड़ खो देगी, और सबसे अधिक संभावना है कि उसके साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाएगा। भाई लोग 200 लाइक का टारगेट है, कर दो और कमेंट में नाइस जरूर लिखना। थैंक यू। और अब टाइम से भेज रहा हूं तो लाइक नहीं कर रहे, 200 लाइक कर दो प्लीज।